नमस्कार। मैं संतोष मानव। मेरे साथ चलिए राजस्थान। राजस्थान भी नहीं, जयपुर। जयपुर में अब तक अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई थी। आज मौसम बदला है। अब राज्यपाल वर्सेस सीएम, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई हो गई है। कैसे, मैं बताता हूँ। और इसके सहारे और भी बहुत कुछ, और यह भी बताऊंगा कि अब वहाँ क्या हो सकता है। जाइएगा नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं। इस बाबत उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र भेजा। कलराज मिश्र को जानते हैं ना आप? कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश के हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं। 2014 वाली सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी थे। 2019 वाले में टिकट नहीं मिला, राज्यपाल बन गए। फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता, क्योंकि राज्यपाल को हम किसी पार्टी का नेता नहीं कह सकते। अशोक गहलोत ने, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, राज्यपाल कलराज मिश्र को पत्र लिखा कि सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाना है। पत्र का कोई जवाब नहीं आया। फोन किया, कोई जवाब नहीं मिला। आज मुख्यमंत्री ने नई चाल चली। अपने समर्थक विधायकों के साथ राज्यपाल भवन पहुंच गए और राज्यपाल भवन के लॉन में हरे भरे घास पे धरने पे बैठ गए। सभी विधायक सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। और राज्यपाल भवन आने से पहले अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं। और वही बात, सरकार गिराने की साजिश हो रही है, विधानसभा सत्र नहीं बुला रहे, हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई हमारी है, जीत हमारी होगी। जो कहा जाता है वही कहा उन्होंने। आज कोई नई बात नहीं थी। लॉन में बैठे रहे। कुछ देर बाद राज्यपाल को कुछ समझ में आया, वे बाहर आए। उन्होंने बात किया विधायकों से, जो प्रमुख विधायक हैं, जो मंत्री हैं, कुछ उनमें से उनकी बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना का समय है, हम इतनी जल्दी, इतनी शॉर्ट नोटिस पे विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते। इस पे अशोक गहलोत के समर्थक मंत्रियों, विधायकों ने कहा कि ठीक है, 200 लोगों का कोरोना टेस्ट हो जाए, उसके बाद बुला लीजिए। लेकिन राज्यपाल ने इस पर सहमति नहीं दी। अब भी वहाँ बवाल चल रहा है। विधायक अब भी वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। कुल मिला के जो राजस्थान का सर्कस है, उसमें नया मोड़ आ गया है। राज्यपाल जी चाहते क्या हैं? संवैधानिक पद है, सोचना पड़ता है। लेकिन राज्यपाल जी का बैकग्राउंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी का है ना। और यह दुखद किंतु सत्य है कि भले राज्यपाल संवैधानिक पद हो, लेकिन उसकी डोर कहीं होती है, और उस डोर से अनुमति लिए बगैर आजकल के दौर में कोई मजबूत राज्यपाल नहीं दिखता जो अपने मन से फैसला करे। इसलिए शक की पूरी गुंजाइश है कि जिस डोर से बंधे हैं वहाँ से हुक्म आया होगा कि अनुमति नहीं देनी है। इसलिए तय मानिए कि राज्यपाल महोदय विधानसभा का सत्र नहीं बुलाएंगे, अनुमति नहीं देंगे। संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है राजस्थान में। अब आइए कोर्ट। हाई कोर्ट ने कह दिया कि यथास्थिति बनाए रखिए,
अभी सचिन पायलट और उनके 18 सहयोगियों को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यथास्थिति बनाए रखने का आदेश है। आपको याद ही होगा कि राज्यपाल ने नोटिस दिया था 19 विधायकों को, सचिन पायलट सहित, कि भाई आप विधायकों की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, क्यों ना आपकी सदस्यता दल बदल कानून के खिलाफ समाप्त की जाए। इसके खिलाफ ये लोग कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में डिले हो रहा है, देर हो रही है, तो राज्यपाल महोदय सुप्रीम कोर्ट गए हैं। बहरहाल हाई कोर्ट ने कहा है कि यथास्थिति बनाए रखिए, और सोमवार को, मैंने शनिवार रविवार शुक्रवार 3 दिन और मिल गया सचिन पायलट गुट को, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वो होगा। तो मामला कोर्ट में फंसा है, एक मामला राज्यपाल के यहाँ फंसा है। सचिन पायलट चुप हैं, वे और उनके लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुपचाप है। बहुत साफ है कि आज शुक्रवार, कल शनिवार, उसके बाद रविवार, इस 3 दिन में अगर कुछ हो सकता है तो करने की कोशिश होंगे। बोलने के लिए उनके पास बहुत कुछ नहीं है। बीजेपी में जो दिल्ली के नेता हैं वे चुप हैं, जो राजस्थान के नेता हैं वे बोल रहे हैं। सतीश पुनिया ने कहा, सतीश पुनिया राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैसा वे बोल रहे हैं। अशोक गहलोत ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर राज्यपाल नहीं सुनेंगे तो प्रदेश की जनता अगर राजभवन घेर लेती है तो मैं यानी अशोक गहलोत दोषी नहीं होंगे। इसी बयान को लेकर सतीश पुनिया ने कहा कि अशोक गहलोत को ऐसा नहीं कहना चाहिए था जैसा उन्होंने कहा। मतलब समझिए, सत्ता के बिल्लू समझते हैं ना, बिल्ली का पुलिंग बिल्ला, उसको मैंने कर दिया बिल्लू। सत्ता के बिल्लू सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार है। कोई मलाई से दूर नहीं जाना चाहता और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पैसा पानी की तरह बह रहा है। एक जो मोटा मोटी आंकड़ा है, हरीश साल्वे और आपके अभिषेक मनु सिंघवी और मुकुल जी जो हैं, ये सब 40-50 लाख एक पेशी का लेते हैं। तो आप समझिए 2-4-5 करोड़ तो निपट गए कोर्ट में। 2-4-5 करोड़ तो जो 2 होटल हैं, एक राजस्थान में और एक दिल्ली में या हरियाणा में जहां विधायक सचिन पायलट के, इनको मिलाइए तो 10-20 करोड़ ये भी हो गया। और जो विधायकों को दिया जाएगा या एडवांस या पेशगी दिया गया होगा वो जोड़ लीजिए तो 150 करोड़ का तो खेल हो चुका। अभी 800-900 करोड़ का बाकी है और वो पैसा आपका है, हमारा है। और ये जो सत्ता के बिल्लू हैं वो हमारे पैसे को चट कर रहे हैं, रोज करेंगे। अभी कितना करेंगे ये बताऊंगा आपको बाद के वीडियो में कि 1000 करोड़ हुआ कि 1200 करोड़ हुआ। तो सत्ता के बिल्लू सत्ता की मलाई खाने के लिए तैयार हैं और खा भी रहे हैं, कोई झुकने को तैयार नहीं है। अशोक गहलोत को अपनी सत्ता बचानी है, वे छोड़ नहीं सकते किसी कीमत पे, वे लड़ रहे हैं। और वो इसीलिए सचिन पायलट के खिलाफ तीखा बोल रहे हैं, निकम्मा, नकारा, बेकार, कोई काम नहीं करता, अध्यक्ष के रूप में कोई काम नहीं किया, उप मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम किया, बात नहीं करता था, बीच बीच में दिल्ली भाग जाता था, सिक्योरिटी को छोड़कर भाग जाता था। ये कटु वचन इसलिए हैं, समझिएगा, कि राहुल गांधी कहीं ढीला ना पड़े और बीच में पैचअप ना करे। तो इतना बोल दो कि पैचअप की गुंजाइश ही न रहे, या राहुल गांधी या सोनिया गांधी यह बोलने को तैयार ही ना हो कि भाई मिल बैठो, निपटा लो, सल्टा लो। तो सल्टाने निपटाने की स्थिति ना हो, इसलिए अशोक गहलोत लगातार करवा तीखा सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले तो उन्होंने नहीं बोला कि भाई प्रदेश अध्यक्ष हटाओ, सचिन पायलट बेकार है। वो तो कहते हैं कि मैंने कभी शिकायत ही नहीं की। तो ये अचानक अब क्यों? कारण यही है, सचिन पायलट हारने को तैयार नहीं। उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही है, उनको बैठना है। उनको लगता है कि ये मेरा जन्मजात हक है। अगर हक नहीं समझते तो 19 को लेकर भागते क्यों दिल्ली, छुपते क्यों? बीजेपी से अंदरूनी साठगांठ क्यों करते? साठगांठ है, बीजेपी वाले माने या ना माने, उनको कवर फायर मिल रहा है, लगातार मिल रहा है।
बीजेपी को लग रहा है कि भाई राजस्थान में सरकार बनानी है, जैसे मध्य प्रदेश में बनाया, जैसे कर्नाटक में सरकार बनाई, राजस्थान में भी बनाना है। तो वो कवर फायर दे रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो वकील लगे हैं सचिन पायलट की तरफ से, वे बीजेपी के प्रिय लोग हैं। उनके जो नेताओं के बयान हैं वो दिख रहा है। जो तथाकथित ऑडियो वायरल हुआ है, अगर वो सच है वो दिख रहा है। राज्यपाल की भूमिका जो दिख रही है वो भी दिख रहा है। कुल मिलाकर एक संकट की ओर जा रहा है राजस्थान। अगर 3 दिन में सचिन पायलट को जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए, तो उनके 19 लोगों की विधायकी जा सकती है। मैं सकती है बोल रहा हूँ अभी, लेकिन एक प्रबल संभावना जो है, और संभावना का आधार भी है कि राजस्थान राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। देखिएगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सत्ता की मलाई है। जनता की बात में अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। और तब तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने का आग्रह जारी रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।